प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 का अंतिम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से आपके सामने। आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो जिस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है उसी हिसाब से मैंने ये आकृति बनाई है। इसमें ये जो PQ और RS ये दो दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। PQ और RS दो दर्पण है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। अब देखो AB एक किरण है जो AB किरण PQ दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। यानी AB जो किरण है आने वाली किरण है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब ये दर्पण PQ के बिंदु B से टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। परावर्तित का मतलब वापिस लौट जाती है और ये वापिस लौटते समय दर्पण RS के बिंदु C पर टकराती है। C पर टकराने के बाद फिर ये किरण के परावर्तित होकर CD के अनुदिश यानी इस दिशा में आगे कहीं चली जाती है, जिससे अपने कोई लेना देना नहीं, आगे कहीं भी जाए। तो देखो अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस जो क्वेश्चन को आप पहले दिमाग में सेट करो। अपन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है एकदम से इजी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब ये जो BL है ये बिंदु B के ऊपर मैंने BL एक लंब खींच लिया। इसी प्रकार RS के दर्पण C के ऊपर एक लंब खींच लिया C और N। इसको लंब भी बोलते हैं या अभिलंब भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब ध्यान देखो ये जो AB है ये आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण। ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब B और L के साथ ये जो कोण बनाएगी, इस कोण को अपन बोलते हैं आपतन कोण। जो आने वाली किरण यानी आपतित किरण है वो जो कोण बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसी प्रकार ये बिंदु B से टकराकर वापिस इस साइड में जाती है, यानी जो परावर्तित होते समय ये जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको अपन बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। अब देखो B से टकराने के बाद ये बिंदु C के ऊपर लौटती है, तो C के ऊपर लौटते समय ये किरण कौन सी होगी? ये किरण होगी आपतित किरण। और आपतित किरण ये जो अभिलंब CN है इसके साथ जो कोण बना रही है उस कोण को अपन क्या बोलेंगे? आपतन कोण। अब इसी प्रकार बिंदु C से टकराने के बाद वापिस ये CD के अनुदिश आगे चल जाती है, यानी परावर्तित होती है। तो परावर्तित होते समय ये जो कोण बनाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और इसी प्रकार से ये भी क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो अपन क्या करेंगे, इन कोणों को अंकित कर देते हैं। जैसे मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 2 हो गया, इसी प्रकार ये कोण 3 और इसी प्रकार ये कोण 4। अब अपने इस क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है? अभी AB और CD ये क्या है? दोनों आपस में समांतर है। तो देखो समांतर होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात संगत कोणों का युग्म बराबर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है अंतः कोण। कोई भी एक अंतः कोणों का युग्म है उसका मान भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी कोई भी दो रेखाएं समांतर उसके लिए 3 ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं। तो अब देखो अपन क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपने पास दिया क्या गया? PQ और RS है, दो दर्पण है, दोनों समानांतर हैं। तो अपने पास ये दिया हुआ है, दिया है PQ समानांतर RS, यानी ये दो दर्पण ये आपस में क्या है? समानांतर है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है? AB समानांतर CD। तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है AB
समानांतर CD। अब देखो इसके लिए अपन ने क्या किया है, दो अभिलंब खींचे हैं BL और ये CN, ये भी दोनों आपस में क्या है, समानांतर। देखो कोई भी दो रेखाएं या कोई भी दो दर्पण या कोई भी दो वस्तु समानांतर है, उसके ऊपर अपन कोई भी लंब खींचते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो अपन ने रचना में क्या किया है, रचना में BL समानांतर CN खींचे, इस प्रकार से लिख देंगे। अब अपने को सिद्ध करना है। अब देखो ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण मैंने अभी बताया था, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 भी बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। अब इनका कोष्टक में कारण क्या लिखेंगे, ये बराबर किस लिए है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इनका मान क्या होता है, बराबर होता है। ये अपन ने इसमें कोष्टक में कारण लिख दिया। अब देखो, अब दूसरी बात समझो आप, ये जो कोण 2 है और कोण 3 है, ये कोण क्या है, आपस में एकांतर कोण। अब देखो कैसे है, ये BL और CN ये दो लंब हैं, ये भी क्या है, समानांतर है। इनको B और C एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण, यानी कोण 2 इस साइड का है, कोण 3 इस साइड का है, यानी विपरीत ओर के कोण है, Z की आकृति के कोण है। तो इस प्रकार के कोणों को अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो यहां लिखेंगे चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, कोष्टक में लिख देंगे एकांतर कोण। कोष्टक में कारण लिखना जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। अब देखो, अब ये कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। अब कोण 2 के बराबर कोण 3 भी है, अभी अपन ने सिद्ध किया है। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 है, ये दिया हुआ है। कहने वाले ये चारों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब चारों कोण आपस में बराबर हो गए, इसके मतलब इन दोनों का कोण 1 प्लस कोण 2 भी बराबर है, कोण 3 प्लस कोण 4 भी बराबर है। तो यहाँ इसलिए लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो कोण 1 और 2 कोण कहाँ है, कोण 1 प्लस कोण 2, इसको अपन क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे कोण AB और C है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2, यानी ये पूरा कोण है। कोण 1 प्लस 2 कोण 2 को अपन क्या लिख लेंगे, कोण AB और C। तो कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, कोण ABC। इसी प्रकार कोण 3 प्लस 4, देखो कोण 3 प्लस 4 ये वाला कोण, इतना कोण, इस कोण को अपन क्या लिख लेंगे, कोण BC और D। इसको अपन क्या लिख लेंगे, कोण BC और D। अब देखो ABC यानी ये पूरा कोण हो गया इतना, इसी प्रकार BC और D यानी ये पूरा कोण हो गया। अब ये दोनों कोण एकांतर कोण है, ये दोनों कोण एकांतर कोण किसके लिए है, अब देखो AB और CD ये क्या है, दोनों आपस में समानांतर है, इनको BC एक रेखा काट रही है। तो देखो BC के एक ओर का ये जो पूरा कोण है, कोण 1 प्लस कोण 2 मिला के, इसी प्रकार दूसरी और यानी विपरीत साइड में कोण 3 प्लस कोण 4 ये भी पूरा मिला के, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। इसका मतलब AB समानांतर है CD। इसके यहाँ कारण लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी से अपने को यह सिद्ध होता है, इसलिए AB समानांतर CD, यही अपने को सिद्ध करना है। ये आपको आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे वाली एक्सरसाइज 6.3 है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।